अब इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। करने का तरीका रहता है, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से किया, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, रेज टू पावर, चलिए ऐसे ही है, चलिए ठीक है। या तो इसमें थोड़ा लिमिट का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा रहा है, तो बैक में आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इधर देखो, ये आपका, इसको n मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा NC0, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं 1 प्लस x की पावर n, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर डॉट 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 प्रोसेस गोइंग ऑन, ठीक है। यही चलता जाएगा। चलिए अब इधर देखिए, ये तो 1 होता है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपका यही आएगा, इनटू x की जगह क्या हो जाएगा, यही आएगा, इससे ये कट गया तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 9999, ठीक है। और ये डबल हो जाएगा, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। डॉट डॉट प्रोसेस गोइंग ऑन इस तरह से जाएगी, तो ये 1 प्लस 1, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डिजिट में आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही मिल रहा है आपका। तो जस्ट किससे बड़ा होगा ये, ठीक है। तो प्रोसेस चलता जाएगा, तो ये 3 से बड़ा आपका निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड इन्होंने भी यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे इधर देख लो, इन्होंने एक लिमिट से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो ये क्या 3 से थोड़ा सा कम आ रहा है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। जस्ट ग्रेटर देन की बात करो तो 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा क्या है 3 है, तो इसलिए में भी 3 आ गया। क्लियर हुआ आपका ये। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। सेकंड में इस तरह से समीशन करके इन्होंने दिया है, ठीक है। तो देखो ऊपर तो आपका सीधा रहता है, ठीक है। नीचे देखो, इसको जब सॉल्व करोगे सेकंड को, तो ये तो पता है यहाँ से यहाँ तक 2 की पावर n होता है, और ये होता है n फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या लगा है, इसमें लगा है समीशन, तो ये थोड़ा सा आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इधर देखो, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो आपका हो ही गया यहाँ तक, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। चलिए अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 1 2 3 डॉट डॉट, ये एक सीरीज होती है, और एक सीरीज होती है e² -1, ये एक सीरीज होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद, यहाँ पे लिखा भी है, ये सीरीज है, ठीक है। तो इस तरह की जो सीरीज बनती है, सीरीज है आपकी। क्लियर। तो इसमें डायरेक्ट सीरीज का यूज किया गया है। बाकी का तो क्वेश्चन आपका यहाँ तक क्लियर ही था, उसके बाद सीरीज आपको याद होनी चाहिए ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। 3 पे आपको ये दिख रहा है, अब ये पूछ रहा है ये किससे डिवाइड है, 1 पुट कर दो, 1 से कुछ कैंसिल हो रहा है, n = 1, ये तो 0 ही आ रहा है, 2 पुट करना, 2 पुट करना इसमें, ये हो गया आपका 1 + x² + 2x - 2x - 1, ये और ये कैंसिल होगा, x² आ रहा है, तो बी आंसर है इसका। 3 का भी है, 3 का भी ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 0 हो रहा था, तो हमने 2 पुट किया, उससे हमने सॉल्व किया। 4th वाले बार इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग ये दिया गया है, तो कोएफिशिएंट x की पावर k की वैल्यू 0 1 के बीच में हो जाएगी, तो इसमें कोएफिशिएंट आपको निकालना है, ठीक है।
वो कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट 0 और एंड के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज बन रही है जीपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसका यही है, ठीक है। बाहर लिख दो ए की पावर एन, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 यही होगा। तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 है अपोन में आपका एक्स, ठीक है। अब एक्स की पावर के चाहिए, ठीक है। इसमें ही सॉल्व करना है, इस वाले को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, चलिए। तो इसमें से अगर आप निकालो तो एक ज़्यादा निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक नंबर ऑफ अच्छा नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होंगे, एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यही है नंबर ऑफ टर्म 1 प्लस, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से एक कम है तो एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो आपको जो टर्म लेना पड़ेगा n प्लस 1 सी, तो ये आपका k प्लस 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या होगा 1 एक्स की पावर k प्लस 1 होगा। तो अपोन में तो ये आपका चल ही रहा है ना x, तो इससे ये कैंसिल हो पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें आ जाते हैं, लास्ट डिजिट निकालना है, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है। चलो, तो इधर देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं 7 की पावर 1 ये होता है, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3, ठीक है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, ठीक है। तो अब देखिए ये फिर अगर 7 की पावर 5 करते हो तो आपका 6807 ये आपका रिपीट होने लगता है, ठीक है। 4 रहता है। तो एक काम करो, इसमें आप 4 का डिवाइड लगाओ, ठीक है। 4 का डिवाइड लगाओगे तो कंप्लीटली 4 से जा रहा है, ठीक है। कंप्लीटली लिया तो सी आंसर होगा, फिफ्थ का सी है, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर हुआ। चलिए, नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस हो जाएंगे तो टर्म कितने हो जाएंगे, डबल होंगे पर हाफ रह जाएंगे ये, ठीक है, ठीक है। तो इधर देखो नंबर ऑफ टर्म, तो ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म 50 रह जाएंगे, पर क्या होते हैं 1 होता है, तो 51 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। क्योंकि आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड वाला नेगेटिव होगा, ठीक है, थर्ड वाला पॉजिटिव होगा, इस तरह निकलेंगे। तो इसमें टोटल कितने निकलेंगे 101 टर्म, तो 51 बचेंगे। क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अरे इधर देख लो, वैसे हम टर्म की बात कर रहे हैं, T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6 डॉट डॉट डॉट। अगर 100 की बात करोगे आप तो 100 तो पॉजिटिव होगा, वो 100 तो नेगेटिव होगा, 101 पॉजिटिव होगा। तो बचेंगे कौन से, यही तो बचेंगे डॉट डॉट जो भी। तो ये कितने आ गए 51 आ गए। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नीचे वाला
सेवंथ वाला भी जस्ट ऊपर जैसा ही है। तो इवन माइनस कर रहे हैं तो इसमें ऑड बचेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर माइनस किए जा रहे हैं तो इसमें क्या है आपके जो ऑड नंबर थे वो बचे, इसमें इवन बचेंगे, तो ये हो जाएगा n/2। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसको एक्सपेंड कर दें a+b, ठीक है। तो a+b को एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा जैसे a+b की पावर 5 माइनस a माइनस b की पावर 5, तो ट्वाइस होता है। चलिए अब इसमें क्या होगा, पीछे वाले में जो सेकंड वाला मतलब जो इवन पे आएंगे वो निगेटिव होंगे, तो माइनस करेंगे इवन वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे 5c 0 तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 5c1, तो a की पावर 4 b की पावर 1 b1 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 3, तो ये हो जाए a की पावर 2b3 और 5c5, तो a की पावर 0 हो जाएगा तो b5 हो जाएगा आपका 135, ठीक है। तो b5 हो गया। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अब इनकी वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व किया जाएगा आपका, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 8 में कैलकुलेट किया, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए 9 पे आ जाओ। 9 में उसी जैसा ऊपर किया, उसी टाइप का सेम कंसेप्ट आपको लगाना है 9 में, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट लगाया, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म कितने हो जाएंगे, काउंट किया तो आपके 5 आ रहे हैं, ठीक है। 9th वाले में तो पावर कितनी थी, 9 थी, तो 5 आ रहे हैं। चलो अब 10th वाले में आ जाओ। क्या बोल रहा है, a+b a की पावर b के बाद, तो आपको बताना है इसमें क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड a बड़ा होगा मॉड b से, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है।